नमस्ते। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए होंगे और सबकी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा, है ना? तो हम आज दूसरा क्लास स्टार्ट करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले ब्रह्मनाद करेंगे। सावधान सिद्ध ब्रह्मनाद। ओम शांति 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 स्वस्ति। आज हम एक नई कविता पढ़ेंगे और जिसका नाम है राहुल जननी। राहुल जननी, ठीक है। तो ये राहुल कौन थे? राहुल गौतम बुद्ध के पुत्र, ठीक है। गौतम बुद्ध के पुत्र थे राहुल। जब गौतम बुद्ध सांसारिक सत्य की खोज में चले जाते हैं, अपने संसार को छोड़कर, सुखमय संसार को छोड़कर वो सत्य की खोज में निकल जाते हैं, तब उनकी पत्नी यशोधरा जो होती है वो बहुत दुखी होती है और वो अपने पुत्र को लेकर, जो उसके ऊपर जो दुख बीतता है वो अपने पुत्र से कहती है और उसने जो अपने पुत्र से कहा है उसका वर्णन मैथिली शरण गुप्त ने अपने कविता में किया है, ठीक है। तो इस कविता को पढ़ेंगे, राहुल जननी। तो कविता को पढ़ने से पहले हम कवि परिचय जान लेंगे मैथिली शरण गुप्त का, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है ये। तो कवि परिचय जान लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में झांसी के चीर गांव में हुआ था। उनके पिता सेठ रामचरण वैष्णव भक्त एवं अच्छे कवि थे, इसलिए राम भक्ति गुप्त जी को पैतृक देन के रूप में मिली। बचपन से ही वे काव्य रचना करने लगे। वे द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। वे गांधीवादी और भक्त कवि हैं। उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय भावनाओं की अभिव्यक्ति मिलती है। अपनी रचनाओं के जरिए उन्होंने जनता को अहिंसा, सत्याग्रह, राष्ट्र प्रेम तथा मानवतावाद का संदेश दिया, इसलिए उन्हें राष्ट्रकवि सम्मान से सम्मानित भी किया गया। आगरा विश्वविद्यालय तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट की मानद उपाधि प्रदान की। वे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत राज्यसभा सांसद भी रहे। उनका निधन 1964 को हुआ था। उनका जन्म हुआ था 1886, जन्म 1886, ठीक है। और मृत्यु हुई थी 1964, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जयद्रथ वध। प्रमुख रचनाएं क्या है? जयद्रथ वध, जयद्रथ वध। उसके बाद है भारत भारती, और है पंचवटी, साकेत, यशोधरा। आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। तो कविता जो है राहुल जननी कविता को पढ़ने से पहले कविता का भाव जो है हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये दो पद यशोधरा खंड काव्य के राहुल जननी शीर्षक से लिए गए। ये कहाँ से लिया गया है? ये पद यशोधरा खंड काव्य अर्थात राहुल जननी जो पाठ है वो कहाँ से लिए, किस काव्य खंड से लिया गया है? यशोधरा काव्य खंड से लिया गया है। इनमें गुप्त जी ने यशोधरा के माता रूप और पत्नी रूप का उद्घाटन किया है। ये दोनों पद में, एक में
उनके माता रूप और दूसरे में उनके पत्नी रूप को उद्घाटित किया है। नेपाल राजकुमार गौतम मानव जीवन के शाश्वत सत्य की खोज में क्षणभंगुर संसार को त्याग देते हैं। पेज नंबर 27 देखोगे ये। पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को बिना जगाए और बिना कुछ बताए रात को ही निकल जाते हैं। सुबह यशोधरा को यह पता चलता है, वो बहुत दुखी होती है। कुछ देर बाद राहुल जाग पड़ता है और रोने लगता है। यशोधरा उसे चुप कराती हुई कहती है, रे अभागे, तू अब क्यों रो रहा है? चुप हो जा। उनके जाते वक्त अगर तू रोता तो वे मुझे सोती छोड़कर क्यों चले जाते? हम दोनों ने तो सोकर उन्हें खो दिया, अब रोने से क्या फायदा? राहुल को और समझाती हुई यशोधरा कहती है, बेटे, मेरे भाग्य में रोना तो लिखा है, मैं रोऊंगी, तेरे सारे कष्ट मिटाऊंगी। तू क्यों रोता है? तू हंसा कर। हमारे जीवन में जो कुछ आएगा उसे सहना ही पड़ेगा। हमारे सुख के दिन अवश्य लौटेंगे। अब मैं तुझे अपना दूध पिलाकर और सारी स्नेह ममता देकर पालूंगी। तेरे पिता के लिए आंसू बहाऊंगी। तुम दोनों के प्रति मुझे समान न्याय करना होगा। इसलिए पतिव्रता नारी बनकर मैंने पति की तरह सारे सुख भोग त्याग दिए हैं। दूसरे पद में गुप्त जी ने पति वियोगिनी यशोधरा की मानसिक दशा का चित्रण किया है। यशोधरा के जरिए भारतीय नारी जीवन की सच्चाई उपस्थापित की है। यशोधरा अपने अतीत और वर्तमान की तुलना करती है और कहती है कि जो कल इस राजमहल की रानी बनी हुई थी, वो आज दासी भी कहाँ है। अर्थात यशोधरा अपने आप को दासी से भी पराधीन मानती है। नारी जीवन की यही वास्तविकता है कि आंखों में आंसू भरकर भी दूसरों के लिए कर्तव्य का संपादन करती चले। अंत में यशोधरा कहती है, हे मेरे शिशु संसार राहुल, तू मेरा दूध पीकर पलता चल। और हे प्रभु, पतिदेव को उन्होंने प्रभु कहा है, तुम तो मेरे आंसू के पात्र हो, इसे तुम स्वीकार करो। अब आते हैं कविता पर। चुप रह हाय अभागे, रोता है अब किसके आगे। जब सिद्धार्थ चले जाते हैं, रात में पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल सोया हुआ रहता है और ये गौतम बुद्ध जो होते हैं, सिद्धार्थ होते हैं, वो उठकर जब चले जाते हैं तब तो उसके बाद का जो दृश्य है उसका वर्णन है यहाँ पर। तो राहुल की नींद खुल जाती है और राहुल उठकर रोने लगता है। अर्थात किसका पुत्र? गौतम का पुत्र उठकर रोने लगता है। गौतम और सिद्धार्थ दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो उठकर रोने लगता है। कौन रोने लगता है? राहुल रोने लगता है। तो यशोधरा भी जाग जाती है और यशोधरा उससे कहती है, चुप रह हाय अभागे। अर्थात अभागे है ना, तू अभागा है क्योंकि तेरे पिता तुझे छोड़कर चले गए हैं। इसलिए राहुल को यशोधरा अभागा संबोधित करती है और कहती है, चुप रह, तू क्यों रोता है? रोता है किसके आगे? तू किसके आगे रो रहा है? तुझे देख पाता वे रोता, मुझे छोड़ जाते क्यों सोता। अगर तुम उसके जाने के वक्त रोते, उनके जाने के वक्त अगर तुम उठ जाते और रोते, तो क्या वो तुम्हें रोता हुआ देखकर छोड़ जाते और मुझे सोता हुआ छोड़कर जा सकते थे? अब क्या होगा? तब कुछ होता। अगर तू उस वक्त उठ गया होता तो शायद कुछ होता। सोकर हम खोकर ही जागे। हम दोनों सो गए और सब कुछ खो जाने के बाद हम जागे हैं। चुप रह हाय अभागे। फिर अपने पुत्र को संबोधित करती है, अभागे, अब रोने से कुछ फायदा नहीं है, चुप हो जाओ। बेटा, मैं तो हूँ रोने को। वो कहती है, तेरे पिता तो चले गए तुझे छोड़कर, लेकिन उनके लिए मैं रोऊंगी, है ना, मैं उनके लिए रोऊंगी। बेटा, मैं तो हूँ रोने को। अर्थात मैं सब रोने के लिए, अर्थात तेरे सारे दुख को सहने के लिए, तेरे सारे दुख और कष्टों को दूर करने के लिए मैं हूँ। तेरे सारे मल धोने को, अर्थात तेरे सारे कष्ट और पीड़ा को दूर करने के लिए मैं हूँ। इसलिए तू अब मत रो। हंस, तू है सब कुछ होने को, तू हंस, सब कुछ अपने आप होगा। भाग्य आएंगे फिर भी भागे, फिर से हमारे भाग्य एक दिन अवश्य लौट कर आएंगे। यशोधरा जो है पुत्र राहुल को समझाती हुई कहती है कि दुख के बाद सुख तो जरूर आएगा। इसकी आशा दिलाते हुए वो कहती है कि
फिर से हमारे जीवन में सुख आएंगे। भाग्य आएंगे फिर भी भागे, चुप रह हाय अभागे। अब चुप हो जा, अब रोने से कोई फायदा नहीं है। तुझको खीर पिलाकर लूँगी, नयन नीर ही उनको दूंगी। तुझे मैं पाल पोस कर अपना दूध पिलाकर तुमको पालूंगी, ठीक है। नयन नीर ही उनको दूंगी, और उनको मैं क्या दूंगी? सिर्फ आंसू ही दूंगी। नयन नीर का अर्थ है आंसू, आंसू ही दूंगी। पर क्या मैं पक्षपातनी होंगी? मैं पक्षपातनी होना नहीं चाहती हूँ, इसलिए तुमको मैं बड़े प्यार से पालूंगी और उनके लिए मैं हमेशा आंसू बहाऊंगी। दोनों के साथ मैं समान न्याय करूंगी। मैंने अपने सब रस त्यागे, चुप रह हाय अभागे। फिर वो कहती है कि मैंने पति के जाने के बाद मैंने सारे अपने सुख जो हैं उनको त्याग दिए हैं। रस का अर्थ है यहाँ पे सारे सुख भोग को मैंने त्याग दिया है। चुप रह हाय अभागे। अब अभागे तुम क्यों रोते हो? तू चुप हो जा। फिर दूसरा जो खंड है, देखो दूसरा पदखंड है। चेरी भी वो आज कहाँ, चेरी का अर्थ है दासी। चेरी भी वो आज कहाँ, वो अपने आप को कहती है कि अब वो दासी के समान भी नहीं है। कल की जो रानी अर्थात यशोधरा अपने आप से कहती है कि कल तक जो रानी थी वो आज दासी के योग्य भी नहीं है। दानी प्रभु ने दिया उसे क्यों यह मनमानी। यह दान करने वाले प्रभु ने मुझे यह क्या दिया जो मेरा मन नहीं मानता। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अर्थात अबला कहा गया है किसको? यशोधरा को। और यहाँ पर एक स्त्री को भी अबला कहा गया है क्योंकि उसके पति उसको छोड़कर चले गए हैं। तो यहाँ पर संबोधित करते हैं अबला अर्थात यशोधरा को अबला संबोधित करके कवि कहते हैं कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अर्थात एक स्त्री के पति के जाने के बाद वो पूरी निस्सहाय बेसहारा हो जाती है। आंचल में है दूध आँखों में पानी, और वो अपने कर्तव्य का प्रतिपादन करती चलती है, इसलिए आँखों में उसके आंसू रहते हैं, फिर भी वो अपने आंसू को दिखाती नहीं है और अपने कर्तव्य का पालन करती चलती है। आंचल में है दूध आँखों में पानी, अर्थात अपने पुत्र को वो पूरे प्यार से लाड़ से रखती है और सारे सुख उनको देती है, लेकिन वो अंदर से बहुत दुखी है, ठीक है। मेरा शिशु संसार वह दूध पिए परिपुष्ट हो, पानी के ही पात्र तुम प्रभु रुष्ट या तुष्ट हो। फिर वो कहती है मेरा शिशु संसार है कौन? राहुल। दूध पिए परिपुष्ट हो, अर्थात वो दूध पिए अर्थात उसको सारे सुख सुविधाएं मिले और वो अच्छे से हष्ट पुष्ट होकर बढ़े। पानी के ही पात्र तुम तो आंसुओं के पात्र हो। किसको कह रही है? गौतम को, सिद्धार्थ को कह रही है कि तुम आंसू के पात्र हो। प्रभु रुष्ट हो या तुष्ट हो, अर्थात तुम संतुष्ट हो या दुखी हो, ठीक है, नाराज हो या फिर खुश रहो, लेकिन तुम किसके पात्र हो? पानी के पात्र हो, ठीक है। तो ये कविता यहाँ पे ख़त्म होता है। इसमें कुछ कठिन शब्द दिए हैं, इसको समझा देते हैं। भागी, अभागी का अर्थ है भाग्यहीन। भाग्यहीन, ठीक है। मल अर्थात मल धोने की बात किया गया है, ठीक है, मल धोना। मल धोना अर्थात कष्ट दूर करना। कष्ट दूर करना या दुख मिटाना। दुख मिटाना, ठीक है। क्षीर अर्थात दूध। नयन नीर आंसू। नयन नीर आंसू। पक्षपातनी। पक्षपाती, किसी एक का समर्थन करना। किसी एक का समर्थन करना। रस, रस का अर्थ होता है सुख।
या फिर आराम। चेरी, दासी। अबला, अबला, कमजोर स्त्री। कमजोर स्त्री। उसके बाद है परिपुष्ट। परिपुष्ट, हष्टपुष्ट, हष्टपुष्ट, ठीक है। हष्टपुष्ट, हृष्टपुष्ट, ठीक। रुष्ट, नाराज, तुष्ट, संतोष। तुष्ट, संतोष या खुश, ठीक है। यहाँ पर अब कुछ प्रश्न पूछते हैं। कविता आपको सुनने के बाद याद रह गया होगा, कुछ तो याद होगा, तो इसलिए कुछ प्रश्न हम आपसे पूछते हैं। यशोधरा किसे अभागा कहती है? यशोधरा किसे अभागा कहती है? तो राहुल को। मैं तो हूँ रोने को, यहाँ मैं किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मैं तो हूँ रोने को, यहाँ मैं शब्द जो है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यशोधरा के लिए। यशोधरा क्या धोने की बात करती है? यशोधरा मल धोने की बात करती है। मल का अर्थ होता है क्या? सारे दुख, कष्ट। नयननीर का अर्थ क्या है? नयननीर का अर्थ है आंसू। दानी प्रभु किसके लिए कहा गया है? गौतम बुद्ध के लिए दानी प्रभु कहा गया है। यशोधरा को कौन छोड़कर चले जाते हैं? गौतम। नयन नीर ही उनको दूंगी, यहाँ यशोधरा नयन नीर किसे देने की बात करती है? गौतम बुद्ध को, ठीक है। और ये आपके जो एक या दो वाक्य में उत्तर दीजिए। इसके यही सारे प्रश्न थे। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप मुझे फ़ोन करके पूछेंगे, ठीक है। खालिस्तान भरिए, कभी बच्चे में से भी खालिस्तान आता है, इसको ध्यान में रखना। डैश है तुम्हारी यही कहानी, डैश में क्या होगा? अबला जीवन। सोकर हम डैश ही जागे, खोकर जागे। डैश भी वो आज कहाँ, कल थी जो रानी। चेरी भी वो आज कहाँ, कल थी जो रानी। मेरा शिशु संसार वह दूध पिए परिपुष्ट हो। मेरा डैश वह दूध पिए परिपुष्ट हो, तो क्या होगा? शिशु संसार। उसके बाद देखो विपरीत शब्द आया है। विपरीत शब्द में देखो रोता, रोता का क्या होगा? हंसता, है ना। सोता, जागता। खोकर, पाकर। अभागा, अभागा का क्या होगा? सौभागा या भाग्यवान। अबला, सबला। रुष्ट, तुष्ट, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ दिया है दानी प्रभु में प्रभु संज्ञा है। अभ्यास भाषा ज्ञान का प्रश्न नंबर 2। दानी प्रभु में प्रभु संज्ञा है और दानी विशेषण। इस प्रकार निम्न वाक्यों में से संज्ञा और विशेषण छांटिए। तो काली गाय का दूध मीठा होता है। यहाँ पर काली और मीठा जो है वो क्या है? विशेषण है। बड़े बाजार में भीड़ लगी रहती है। बड़े बाजार में भीड़ लगी रहती है, तो बड़े जो है वो विशेषण है और बाजार भी जो है वो भी विशेषण है। पिताजी ने मुझे 2 उपहार दिए। पिताजी ने मुझे, अच्छा संज्ञा और विशेषण दोनों को छांटना है। तो काली जो है वो विशेषण है और गाय जो है वो संज्ञा है। उसी प्रकार से बड़े जो है वो विशेषण है और बाजार जो है वो संज्ञा है, ठीक है। पिताजी ने मुझे 2 उपहार दिए। पिताजी क्या है? संज्ञा है। 2 जो है वो विशेषण है। ऊंचे पेड़ पर 2 बंदर बैठे हैं। ऊंचे जो है वो विशेषण है और पेड़ जो है वो संज्ञा है और 2 जो है वो विशेषण है, बंदर जो है वो संज्ञा है, ठीक है। प्रस्तुत पाठ में से तुकांत शब्दों को छांटकर लिखिए, ये आपका होमवर्क है। जैसे अभागे, भागे,
है ना, आगे इस तरह के शब्द निकाल कर आपको लिखना है। रुष्ट तुष्ट, है ना, रानी मानी, पानी कहानी, इस तरह से सुकांत शब्द आपको निकाल कर छाट के लिखना है। उसके बाद है वाक्य बनाइए। भाग्य, मेरे भाग्य में तो सुख ही सुख है, इस तरह से लिख सकते हो, वाक्य बन गया। नयन, है ना, राम के नयन बहुत सुंदर हैं। पानी, हमारे घर में पानी की कोई कमी नहीं है। प्रभु, मेरे प्रभु तो कौन है, जगन्नाथ है। उसके बाद संसार, हम इस संसार में रहते हैं। वाक्य हमेशा छोटा बनाओगे, ठीक है। उसके बाद देखो गृह कार्य में आप क्या है, आपकी माँ रोते बच्चे को कैसे चुप कराती है लिखिए। गुप्त जी की दूसरी कविताओं को पढ़िए, तो आपकी माँ कैसे चुप कराती है उसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अगर आप क्लास में होते तो हम तुरंत आपको कराते हैं, लेकिन आप क्लास में तो हो नहीं, तो आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो 4-5 लाइन कि जब आप रोते थे तो आपकी माँ कैसे आपको चुप कराती थी। अगर याद होगा तो लिखना, ठीक है। ये भाषा ज्ञान का प्रश्न हम आपको मतलब मौखिक रूप से बता दिए हैं, और अगर फिर भी कुछ डाउट होगा तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।